महाराज ने धिन्नो सत्स्वरूप भगवान ने धिन्नो परतम बंदन गुरुदेव जी झिण दियो नाम तत्सा द्वितीय वंदन राम जी जामे त्या बरम विकार ते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पा शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित पुत संगत साध की आजीवन मोक्ष सुकर सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिख्या नहीं जा राम। अब महाराज रहे और शिष्य वार्तालाप हो रहा है। शिष्य तीन लोग री बातें पूछ रहा है। तीन लोग का ज्ञान कब तक है, क्या फल मिलता है, मोक्ष नहीं होता क्या। जब महाराज ये बात कहते हैं कि हाँ भाई तीन लोगों फलारी प्राप्ति हो जाई, आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। शिष बूझे गुरुदेव जी हंस जाय किम मोक्ष कहती सुना बीच में कौन कौन सा लोग हैं। शिष्य प्रार्थना करता हो गुरुदेव जब हंस मोक्ष में जाते हैं कितनी सुना आती है और कौन कौन सा लोग आते हैं। कोहे कहे सुन एक है कोहे कहे अनेक सो मोहि वर्ण सुनाव जो तुम आया सब दे। कोई तो कहते हैं सुना एक है, कोई कहते हैं अनेक है। आप हमारे को वर्ण करके बताइए, आप देख कर आए हो। इनमें सदगुरुदेव फरमाता है भाई संसार में शिष्य 100 बार पूछता है, जितने उसका भ्रम खत्म नहीं होता है। शिष्य पूछे 100 बार गुरु अजलक नहीं होई दे धीरे से ज्ञान भ्रम सिक्का सब खोई। सिक्का सब भ्रम खत्म होता है जब वो ज्ञान धारण करता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई पहले अपने देख आए हैं तो अजलक करनी कट जरूरत है, रीस तामस करने कट जरूरत है। वो पूछ रहे हैं, उसका उदाहरण देते हैं। जिन्हें ये किसको लगती है चौपाई साचे लिगन जिना घट लागे गुरु गम बिना सब भरम न जागे। लोग लोग निर्णा सब जाने सर्व सुना का भेद पिछाने। जिनके सच्ची लगन लग जाती है कि ये बात सच है या झूठ है, जो कहते हैं ये बात सच है या झूठ है, इसकी परीक्षा करनी है। और जिनको लगन लग जाती है उसको तो मोक्ष की प्राप्ति आज होती है, आज होती है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं गुरुगम जैसा लोग जन जावे मोक्ष पदारथ हाथ नहीं आवे। मोक्ष पद का सतगुरु दाता लोग लोग का संत विदाता। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई गुरु और सदगुरु में रात दिन का अंतर है। जैसा गुरु मिलता है, जैसा ज्ञान मिलता है,
परंतु जन्म मरण नहीं मिटता है। जन्म मरण तो सदगुरु की शरण में जाओगे और वही सदगुरु मोक्ष की प्राप्ति की हुई उसकी परीक्षा अपने को करनी है कि ये जो बात लिखी है संतान ने वो अनुभव कराते है कि नहीं कराते, ये परीक्षा करनी है। तो परख करे तू संत की हर मिलने के काज, तो आपार कीजिए हरिजन के सो साच। लो अभी बैठिए, परीक्षा हो जाएगी। एक अलौकी ग्रंथ कहूँ तो ही लोग लोग न्यारा सब जो ही, लोग लोग का सुख है न्यारा सो मैं वर्ण सुनाऊं सारा। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अलौकिक ग्रंथ का मैं वर्ण करता हूँ और सब महाराज के मैं देख के आया हूँ, अनुभव किया है, और लोग का अलग अलग सब मैं सुख और नाम सब मैं अलग अलग बता देता हूँ। कोट के सुना चोर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट के सुना का विवरा दाकूं, लोग लोग का सुख सब बाकूं। करोड़ों सुना को पार कर हंस जब मोक्ष में जाते हैं, करोड़ों सुना का महाराज साहब को वर्ण करते हैं। ये केवल भगत उदय जब हो ही, प्रगटे नाव नक चक सोही। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतघर पूरा। ये केवल्य की भक्ति है। संसार 3 प्रकार की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण और केवल्य। तो इन वास्ते केवल्य भक्ति से भजन करने से आत्मा का जन्म मरण मिट जाता है। सुरगुण भक्ति विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, निर्गुण भक्ति करने ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक के आने की रीत है, जन्म मरण नहीं मिटता है। इन वास्ते सदगुरुदेव फरमाते हैं केवल भक्ति कौन कर सकता है? शूरवीर ही कर सकता है। और संत पूर्ण स्तुति करने वाले मिलते हैं। जब मरण का सतगर सता नाम घट जागे, श्रवण सुन राम धुन लागे। इमृत धारा सुगंध हीरा, द्रव्य नैन खुलिया दोई हीरा। जब सदगुरु सता का प्रकट होता है सशब्द नैन चर कंठ कौन मते, तो पूरा शरीर थरायमान हो जाता है, कानों में आवाज़ें भी आने लग जाती है। और 3.5 करोड़ रूमाली ये भी राम राम करने लग जाती है। और हृदय है, मध्य सुने, नाभि में जब शब्द जाता है 3.5 करोड़ रूमावली राम राम करने लगती है। जो हनुमान जी राम राम रू रू में होता है, जो आज इस भक्ति में होता है, इस भक्ति में होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अणगिनते गिनते नहीं राम नाम की जोड़, सांस सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़ नाम लाने की ये विधि है। इनवा संत कहते हैं कंठ सुन बिच हरिजन जूले, सूरज 400 कले जाचौ फूले। रसना उलट कंवल में देखी, दी से दो मुक्त तो एक ही। जब सांस सांस में भजन करते हैं, जब सशब्द आके कंठ कमल में जागृत होता है, उनकी आवाज़ झन 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 आती है। और मुखारबंद से भजन अलग होता है, उसकी आवाज़ अलग आती है। तो महाराज का में जो मैं भजन कर रहा हूँ, मुख तो एक ही है पर आवाज़ 2 आ रही है। फिर बाद में हृदय में आते हैं, हृदय सुन हरे जन बासा, कलया सूर 8 प्रकाशा। प्रेम हिलोला आत्म जागी, नौ तत देह रटने लिव लागी। जब हृदय में शब्द आता है, किन कोई भारीपना होता है, किन कोई प्रकाश होता है, किन कोई 8 पाँव का कौन दिखता है, और किन कोई शिवजी और पार्वती का दर्शन होता है। शिवजी और पार्वती से आशीर्वाद लेना पड़ता है जब शब्द आगे बढ़ता है। तो ये कमल जो लगा हुआ है,
सारा देवता अपने शरीर के अंदर है, सारा देवता शरीर के अंदर है। अपने लिए परमात्मा ने जितना भी फ्रूट है, जितना भी मेवा है और दूध दही घी अपने मानव तन के लिए बनाया है ब्रह्मा विष्णु महेश ने। इंसान ये तो प्रयोग नहीं करते हैं। समस्त तमाकू सोगली, कुत्ता न खावे काग, गजब नहीं खाए गधेड़ा, ऊंट जान खावे नहीं, शुक्र जान निकटे नहीं नेड़ा। जो गडूड़ा होता है वो खेत के पास नहीं जाता है। और पशु पक्षी बच जाए जको नर खाए तमाकू। और सारा देवता ने ये खिलाता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। वेद है, शास्त्र है, सब यही कहते हैं। मुसलमान कुरान में यही कहते हैं। परंतु उन इंसान को जैसी संगत मिलता है, जैसे ही वो प्रयोग करता है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, दे में दे सूरत में सूरत, हृदय माय मंडी एक मूरत, मध्य सुन बिच भल क्या नूरा, सोले कड़ी दिशे शशिशूरा। अब सदगुरु जी महाराज की मूर्ति भी अंदर दिखने लग जाती है। 16 पांव का कमल भी खुलता है। और फिर बाद में भजन करते हैं और 16 पांव का कमल खुलता है। उसमें सदगुरु जी महाराज मूर्ति दिखती है। किनको प्रकाश होता है, किन्हीं सूरज जैसा प्रकाश होता है। जैसा जैसा प्रारब्ध होता है, जैसा जैसा अनुभव होता है। नाभ सुन पर संत पदारे, कड़ी 32 तपे रविसारे, सुकमण गंग घोर घर लागी, दे बेराट भीण ज्यों बाजे। नाभ कौड़ में जब शब्द जाता है, 32 पांव का कौड़ा खुलता है। आज खुलता है, ऐसे नहीं महाराज के खुला अपने नहीं खुलता है, नहीं अपने खुलता है। और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान हैं, उनका दर्शन होता है, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है। क्यों? महाराज लिखा, केवल उरे काम यहाँ सा दे छोड़ कहाँ जावे। केवल उरे काम यहाँ सो, तो इनसे आशीर्वाद लेना। ये आशीर्वाद देते हैं जाओ मोक्ष में। तो फिर आगे अपने जी शब्द चलता है, झरना झरे पिवे बनसारा, ब्रह्मंड गुंजे शब्द गुंजारा, गुदा सुन पर संत जन पोगा, 64 कड़ी सूर शशि उगा। अब गुदा घाट पर गणेश जी का स्थान है। गणेश जी वहाँ मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 64 पांव का कमल खुलता है। फिर आगे अपने जी शब्द जाता है, 7 लोग सुन सपत पियाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, 7 स्वरूप संदेशो नाही, जात्या आवाज गैब घुर माही। 7 लोग 45 खा है, तल वितल मातल रसातल तलातल। और कहते हैं भाई अच्छा करे तो अच्छा और बुरा करे तो रात लोई नदियाँ बहती है, वे नीचे बहती। जमरा जीवों को मारते हैं, रात लोई की लदियाँ बहती है। और कड़ाऊ तेल का अपने जरा उकलता है, जीव को अंदर डालते हैं। जैसा कर्म करता है वैसा वहाँ भोग। आज देख लो, आज देख लो। ताला ताक शब्द ही खोले, हरंकार आगू धुन बोले, अड़ा पिंगला सुकमण दारा, तीनों बह संत की लारा। ये शब्द आगे चलता है। और फिर ये 12 कौड़ है, 12 ताला लागोड़ा है। ये खटक खटक शब्द से खुलता है। कबीर साहब ने कहा, डोडी करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। डोडी करण राजड़िया रे दरवाजा, मैं नहीं खोले रे। सतगुरु रे तो खोल बता,
गापल गोता खावे रे सतगुरु वेद खोल बतावे गापल गोता खावे रे काया नग ओळू रे दोळू ज्ञान पपया बोले रे। इन वास्ते एडोडी करना झड़िया दरवाजा। शांत होते हैं तो खटा 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 खोल। सद्गुरु सुखराम जी महाराज में दिन रहो सदा सोगी संता में दिन रहो। दो रास्ता है, शंख नाल और बंख नाल। बंख नाल है संतां का रास्ता पिछम का, शंख नाल कुंडली जागृत करनी ये पूर्व का रास्ता है। ये तुरगुटी भुरगुटी 10वें द्वार जाने देख लेते हैं, 10वें द्वार खोल नहीं सकते। पिछम रास्ते निकलते हैं, वो 10वें द्वार खोल के आगे जाते हैं। सातों सुन लोग तद्दीना पिछम दिशा का रास्ता लेना। पिछम सुन घर संत जन जूंजे फूल्या कमल इसे विद सूझे। 7 लोग 45 का अनुभव कर और पिछम का रास्ता 21 स्वर्गों को पार करते हैं। 8 36 कले जाबा से पाक पाक पर सूर प्रकाश है। सूर 21 सूर जन आया मेरो घर 9 पत बाजे। अब 21 सुर गए, ये पिछम देवताओं का रास्ता है और शब्द 21 स्वर्गों को पार कर मेरुदंड मत आ जाता है। ममंकार माया या त्यागे रंकार आगे धुन लागे। एक टंगियो बाजे एक गाई लोग लोग में बटे बदाई। जब मेरुदंड रहता है, ये धर्मराज्य का स्थान है। यह पाप उनका खुद खाता धर्मराज के पास। जमड़ा जीव को पेश करता धर्मराज के सामने। जो पुलिस चोरी कर ले तो पुलिस वाला आके पकड़ के सांप के सामने पेश करता है मास्टर साहब, तो क्या जुल्म किया कि ये जुल्म किया, चलो इसको ये जेल भेज। इसी प्रकार राजगत है रामगत एक ही है। तो फिर बाद में जमड़ा उस धर्मराज के सामने पेश करते हैं। जब वो फटाफट नाव लेके फटाफट नाव धका जाता है। चित्रगुप्त खाता है यहाँ फट जो कंप्यूटर में अपना दबा बहुत सीरियल सब आ जाती है। जो फट इतनी जेज नहीं लगती, वहाँ फट आया नाम बोला खट फटाक से चलो इस जून भेज दो। यहाँ आके अपने जो भजन करते हैं तो यहाँ पाप पुण्य का खाता फड़ा जाता है। तो पाप पुण्य खाता आज फड़ा जाता है, वो धर्मराज फाड़ता है। फिर बाद में हंस मेरुदंड पार करके त्रिगुटी में आता है। तुमरा लिखा सब देवा माँ सामा चले आवे। जय जय बाणे कलश बदावे। जो दुनिया राजा को माने यूं देवत संत जना कोई जाने। जैसे संसार का दृष्टांत दिया है कि राजा आता है, अबार मुख्यमंत्री आता, सब पब्लिक शामिल जाती है। इसी प्रकार स्वर्गलोक देवता में होकर अपने जाते हैं। सारा देवता साम आता है, फेफड़ा फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं। इंद्र लोग ब्रह्म लोग जियावे। विष्णु लोग में विष्णु बंदावे। तप लोग सतलोग जमाए। जन लोग में जय जय हो जाही। इन वास्ते इंद्र लोग ब्रह्म लोग विष्णु लोग तप लोग सतलोग जन लोग सब सारा देवता आते हैं, संतां का भनावना करते हैं। मेरे लोग में सातों बौना लोग लोग तेज तप दूना। दूजे दूणे बाग तेज तप सारा। 6 लाख कहाँ करोड़ बिचारा। और ऊपर फिर जाते हैं, मैं लोग आते हैं और 7 लोग फिर
इन लोगों को एक लोक में सब दूना दूना आते हैं तो, और तप तेज आनंद और ज़्यादा ज़्यादा आते हैं। ज्यों अपन जाएंगे, ज्यों आगे जाएंगे, ज्यों प्रकाश आएंगे, करोड़ों सुरों को पार करके हंस पे जाते हैं। सूरज 400 गिनते कीजे, लोग लोग दूना गिन लीजे, शब्द तेज सब ही सोई न्यारा, सभी उगा दीपक यूं सारा। जो 4 पाँव का कौन है, 8 पाँव हृदय में है, 16 पाँव मध्य सुन, 32 पाँव नाभि में है, ब्रह्मलोक में जाते हैं 64 पाँव का। इसी प्रकार दूने दूने अपने जो आनंद आता है, दूना दूना ज्यों। तो इनवा संत के संत तेज वर्ण्यो नहीं जाई, शब्द तेज जन्माए समावे, ज्यों सूरज को तपसी होई, जाके निजर न झेले कोई। के सूरज भगवान को मानते हैं, के सूरज का तपसी होता है, वो दिन उगते हैं सूरज के हम जोते हैं, समझा। वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सूरज के सामने सामने देखता है, तो उनका सूरज का प्रकाश उनके सामने आ जाता है और उसके अंदर प्रवेश हो जाता है, उनके सामने कोई देख नहीं सकता। जैसे कांच होता है, कांच 12-1 बज जाए, कांच सूरज पड़को नाखे, अरे कहीं कर रही है मैं तो फाड़ दी मारो, निजर बार चली जाए। इतना वहाँ प्रकाश स्वयं अपना शरीर का प्रकाश होता है उस देश में। इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं, नैन पूतड़ी माई समावे, धरे असमान दृष्ट में आवे, ज्यों जन को सारो जग सूझे, 3 लोग 14 भुवन बूझे। तो इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, सारा 3 लोग में उसको अनुभव होता है, 3 लोग दिखता है। सारा देवता पूछते हैं, जब तिरवाणी संत बिराजे, इकलग सूर तपे उन साजे, मंगल गावे बजे जो बाधा, सर्ब दौड़ सब पुर दौड़ दर्शन को काजा। अब महाराज के जब शब्द त्रिगुटी में आ जाता है, सारा देवता दौड़ते हैं और बाजा बजाते हैं, मंगल गाते हैं, फेफड़ा फूल बरसाते हैं और जय जयकार करता है। सारा देवता आते हैं, फेफड़ा फूल बरसाते। जब शब्द त्रिगुटी में आता है, ये स्तुति बनती है, आज बनती है। इनवा संत के हीरा जोत जिला मिल लागे, इमृत बूंद जोत रवि जागे, अड़ा पिंगला पाँव पकोड़े, सुकमण आरती उतारे। अड़ा पिंगला सुकमण नाड़ी है, और जो त्रिवेणी संगम होता है, इसी प्रकार तीनों गंगा बहती है और सारा देवता सुकमणम भजन होता है और सब यहाँ त्रिगुटी में अनुभव होता है। जो शिक्षा का सतगुरु की महिमा, यूं पहुँचे त्रिगुटी दामा, 3 लोग का सुख त्यागे, तेरे लोग त्रिगुटी आगे। अब सतगुरुदेव फरमाते हैं भाई कि त्रिगुटी रे आगे 13 लोग हैं, अब 13 लोग ही पार करना पड़ता है। अब तेरे लोग वर्णो सुख सारा, सुन बिच सुन धाम है न्यारा, त्रिगुटी में 5 सुख आवे, मैं माँ देवत सुख आवे। हमारा क्या 13 लोग का मैं नाम और सुख मैं आपको बता देता हूँ, परंतु ये ज्ञान कब समझ में आता है? जब भजन करते हैं इन रीत, जब ये ज्ञान समझ में आता है। और दूजो ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, कितना भी ज्ञान सुनो, खुद आप पढ़ लो, समझ में। भजन किया बिना क्या सुखराम शब्द जोरावर, पाया सो पतावे, भिन्न पाया को बो तेरा दिल का भ्रमण जावे। जन सतगुरुदेव फरमाते हैं, प्रगति लोग में प्रेम जियावे, ज्योति लोग में ज्योति सुख माणे। प्रगति लोग आता है, उसमें प्रेम ही प्रेम आता है। ज्योति लोग में प्रकाश होता है, अजर लोग में अलक बिराजे, आनंद लोग में नांद जगावे।
अजय लोक आता है, वहाँ समाधि लग जाती है। आनंद लोक में नाद यानी शब्द की आवाज़ आती है। बजर लोक में ब्रह्म जे पाया, चेतन स्वाद सभी वहाँ आया। बजर जो लोग आता है, ब्रह्म लोक में आता है, चेतन जो आनंद आता है। ऐसे ही इकर लोग सम्माद लगा ही, अनहद ताक खोल जन जाही। एक लोग में मुंह बंद हो जाता, समाधि लग जाती है, कानों में आवाज़ें आती है, और तो वो अपने जिरे समाधि तोड़ानी पड़ती है, वह खोल के फिर आगे जाना पड़ता है। एक निरंजन ब्रह्म लोग निराकारी, तेजी तेज तपे वहाँ बारी। एक निराकारी लोग वहाँ आता है, उसमें प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश दूजा कुछ नहीं है। कोटक सूर उदय प्रकाश है, नौ तत्व दे भई वाना से। अब नौ तत्व वहाँ दे नाश यानी समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, राग, देश सब निर्मल हो जाते हैं, और फिर वो उसका आनंद लेते हैं। तो चित्त मन बुद्धि अहंकार ये भी खत्म हो जाता है। लिंग शरीर गले जिण जागा, सुरत रूप चल्या जन सागा। अब शिव लोक में आबिद जन, शायर बूंद वहाँ समाणी। और अब महाराज फरमाते हैं कि जिस जगह कान शरीर अलग हो जाता है, लिंग शरीर गल जाता है, अब सूरत आगे चलती है, आत्म चेतन उसका अनुभव करता है, तो सूरत निर से भी अलग हो जाते हैं। तो शिव लोग आता है, वह बिंदु जाने जो शायर में बूंद समाए। जो शायर यानी तालाब है, ऊपरों बूंद पड़ती है, उनमें जाकर मिल जाती, न्याय दिखती नहीं, वो भी समाधि तुड़ानी पड़ती है। शिव जीव शिव एको हो जावे, नींद सुसोपति यूं सुख आवे। तो उस समाधि में जो सुसोपति नींद आती है और उसमें वो आनंद आता है, ऐसे हो जाता है। जीव शिव एक हो जाता है। साहेब इच्छा खेल पसारे, जन्म धरे जहाँ सुख दुख लारे। ये परमात्मा ने एक इच्छा शक्ति से ये लोग बनाया है, 3 लोग। जो तरवर बीज मिल्यो धर्माही, बिरका समय उग सब जाई। माँ सुनगर जायर पूगा, कोटक काली कोट रवि उगा। अब संसार दृष्टांत देख भाई, एक पौधा होता है, पौधा में बीज नीचे पड़ता है, जमीन में गिरता है, चमासा बरसात होती है, वो उग जाता है। इसी प्रकार महाराज गए वहां तक भी आप पहुंच गए हो, माँ सुनकर, तो भी आपको गर्भवास में आना पड़ेगा। इमृत कुंड पिवे धन नावे, द्रव्य रूप दही बन जावे। सुरत रूप तजी वहाँ काया, द्रव्य रूप जन होय सिदाया। अब महाराज कहे कि भाई वटे इमृत कुंड भरा है, और वटे आनंद करते हैं, इमृत कुंडों स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं। द्रव्य रूप 400 गज की देह बनती है वहाँ। इमृत बूंदा कण जड़े, बरस अमोलक हीर। हंस बेटा सुख राम के, सुन सागर की तीर। अब मीठा मीठा घूंटे आता है, और हंस सुन सागर की तीर बातें वहाँ जाके बैठ जाता है, अनुभव होता है। अब सुन सागर इतना साफ है, एकदम भला साफ सुथरा। फिर बाद में संत कहते हैं, सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म को लोग। वाला ज्ञा सुख राम के, हंसर पहुँता मो। सुन सागर आगे पार ब्रह्म का लोग आता है। पार ब्रह्म का लोग पार करके फिर महाराज का देश आता है, हम लोग आता है। और वहाँ पहुँचे, उसका पहचान है। जहाँ झिंग शब्द धुन हो रहे, झिलमिल ज्योत अपार। अबंसा सुख राम के, पहुँचा 10वें द्वार।
10वें द्वार हंस पहुंचता है, वहाँ जिंग शुभ धुनी आ रही है। तो महाराज लिखा है, हो जीता मैं सुनता हो गरो ज्ञान, हो जीता मैं सुनता हो ब्रह्म ज्ञान, हो घे गान माय भावर गुंजाना बे। वह भौर 24 घंटा गूंज रिया है। और अब आज जितने भी ये बैठे हैं, जितने भी सत्संगत हैं, उनके भौर गूंज रहा है 24 घंटा। पाकती बेटा वो नहीं सुनता, उनको नहीं पता पड़ता है। इनवा सतगुरुदेव परमात्मा ये 4 दृष्टांत दिया है। घीसौ पुष्पं जलपिन पंतो सज्जम सुखम यूं जीव जान। घी है, आवाज नहीं बता सकते, आप पी लो, ओहो, सूंघ लो, आप टेस्ट कर लियो, घी कैसा है क्या आप ही चेक करो। घीसौ पुष्पं जलबिन पंतो, मछली रास्ता पानी जा रही, लाल रास्ता नहीं मरता है, वो नहीं दिखती किधर गई। पुष्प है, आप कह दोगे हजारी गुलाब फूल है, ये गुलाब का फूल है, सुगंध कैसी है क्या आप ही सुन। सहजम सुखम, संसार स्त्री पुरुष का दृष्टांत दिया है कि सहजरा सुख नहीं तो स्त्री बता सकते, नहीं पुरुष बता सकते। तो इसलिए महाराज कहते हैं, क्या सुखराम शब्द जोरावर, पाया सु पतावे, बिन पाया को वो तेरा, दिल का भ्रमण नहीं जावे। पावने से पताता है। इनवा संत कहते हैं, 10वें द्वार समाधि हो ही, मुख सा सिमरण नहीं को ही, से जा सिमरण झिणगराया, रोम रोम रसना लिवलाया। अब इन वास्ते 10वें द्वार समाधि लग जाती है और भजन होता है, और वो वठत वो भी तुड़ानी पड़ती है। सतस्वरूप साहिब वहाँ कावे, सर्व लोग वहाँ को जस गावे, वे सिरजनहार सकल का भाई, जासु इच्छा चल आई। वो सिरजनहार परमात्मा का लोग ही है, वहाँ से इच्छा शक्ति आई है। इच्छा शक्ति आई और 3 लोग का पसारा किया है। उन्हें इच्छा का सकल पसारा, 3 लोग 14 भवन सारा, जन सुख राम समाधि पूगा, अंत दीपक घट में उगा। इनवा सदगुरुदेव हमारे संत समाधि अवस्था में पहुंचता है तो घट में प्रकाश हो जाता है। इनवा संत कहते हैं कि भाई भजन करेंगे जिनके तो होगा, और भजन नहीं करेंगे तो क्या टाइम हो गया, वो घड़ी का भरोसा नहीं है। 9:45 बज गया कि 9:45? 9:45। अभी पौन घंटा हमारे मार साहब बचेंगे। बड़ा प्रेम से सुनिए, सुन के ये ज्ञान धारण करना है। सत्संगत में आए हो तो कुछ लेके जाइए। इस भक्ति में वो पराक्रम है, सांस सांस भजन का सब जागृति कर ली, नरदेरा पट्टा लिखी दिया। उस पट्टा को कोई ब्रह्मा जी कैंसिल नहीं कर सकता। इस भक्ति में ये राजयोग भक्ति है। राम